विकास के हर पायदान पे बेगूसराय अव्वल है। बेगूसराय प्रमंडल बनने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कौन सी ऐसी बात है जो बेगूसराय में नहीं है? देश और दुनिया में बेगूसराय ने अपना परचम लहराने का काम किया। आज पूरा बेगूसराय संघर्ष के रास्ते पर हम लोग खड़े हैं। तो बिना बेगूसराय के विकास का बिहार का विकास संभव नहीं है। विश्वास से लगे हैं तो बेगूसराय जरूर प्रमंडल बनेगा। पूरी बेगूसराय की जनता साथ है, इस प्रमंडल को बना के ही रहेंगे। बेगूसराय बिहार की औद्योगिक ही नहीं साहित्यिक और सांस्कृतिक राजधानी। ये जितने विधायक हैं सब ने अपनी सहमति पत्र दिया। बेगूसराय जो है प्रमंडल बनने की स्थिति में पहुंच चुका है और हम एकता के साथ मांग करते हैं सरकार से कि हमें जो है बेगूसराय जिला को प्रमंडल बनाया जाए, हमें प्रमंडल। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ नेटवर्क। बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की मांग बहुत ही तेजी पर है। बेगूसराय के तमाम बुद्धिजीवी इस अभियान में लगे हुए हैं। बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की मांग सदन से लेकर सड़क तक हो रही है। तमाम बुद्धिजीवी इस चीज़ में लगे हुए हैं। प्रमंडल बनाओ अभियान के संयोजक दिलीप सिन्हा और तमाम बुद्धिजीवी और कोर कमेटी के द्वारा डीएम ऑफिस में मीटिंग की गई। और चलिए हम अंदर तमाम लोगों से बात करते हैं और जानेंगे उन लोगों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रमंडल बनाने को लेकर क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, कहां तक ये मुहिम पहुंची है। आरजेडी एमएलसी उर्मिला जी हैं, क्या कहेंगी मैम? तमाम बुद्धिजीवी इसके समर्थन में आ रहे हैं, तमाम पार्टी के लोग भी समर्थन में आ रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद लग रहा है शीर्ष नेतृत्व से? शीर्ष नेतृत्व से उम्मीद तो उम्मीद है। हम लोग आशा रखते हैं कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए। इसी संदर्भ में जो है विधानसभा में प्रतिनिधि थे बेगूसराय जिला के जितने विधायक लोग हैं वो लोग भी अपना आवाज़ बुलंद किए हैं, वहाँ मांग किए हैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। हम लोग भी अपने विधान परिषद में इस मांग के लिए आवाज़ बुलंद किए हैं और उत्तर भी आया है, लेकिन हम लोग को अभी संतोषजनक उत्तर और आश्वासन नहीं मिला है। साथ ही साथ हम लोग फिर से जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन लोग भी मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर के हम लोग मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करेंगे कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए। आज जो है हम लोग दिलीप सिन्हा जी जो हैं संयोजक हैं इस प्रमंडलीय कमेटी का, उन्हीं के नेतृत्व में आज हम लोग मिलने के लिए आए हैं, जिसमें आलोक कुमार अग्रवाल जी हैं जो पूर्व मेयर हैं और इस कमेटी के वो अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मिलने के लिए श्री समीर शंकर जी आए हैं, श्री डॉक्टर रोशन कुमार जी आज आए हैं, श्री प्रकाश कुमार सिन्हा जी, श्री अभिषेक कुमार जी, श्री कल्याण जी जो अधिवक्ता हैं, श्री विवेक कुमार जी, श्री नरेंद्र कुमार सिंह जी जो कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं, श्री संजय कुमार जी। ये सारे लोगों का एक आज दिलीप सिन्हा जी के नेतृत्व में डीएम साहब से समय लेकर के हम लोग आए हैं कि अपनी मांग को रखेंगे और इनके माध्यम से जो है मांग आपको सरकार तक, चूँकि सरकार का तो मेन यहाँ जिला का यही है सबसे डीएम पूरे एक मजिस्ट्रेट के रूप में भी होते हैं और एक सरकार का बहुत बड़ा शक्ति जो जिला के एक मुख्यमंत्री होते हैं। तो इनके पास हम लोग मांग कर रखेंगे और इनके द्वारा हम चाहेंगे कि आयुक्त महोदय के पास भी भेजा जाए, क्योंकि हम जब आवाज़ वहाँ पर उठाए थे कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए तो माननीय जो सदन है उधर से आया, हमको उत्तर मिला कि आप आयुक्त के माध्यम से आप भेजने का काम करिए और निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी। तो इस दिशा में प्रगति पर हम लोग हैं और आज हम सारे जो लोग हैं इस प्रमंडल बनाओ अभियान कमेटी के जो सदस्य लोग हैं, ये सारे लोग संयोजक लोग सदस्य लोग आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए। आवाज भी उठाया गया सदन में कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर कुछ बातें भी सदन में जिस कारण से इसको बर्खास्त कर दिया गया। इसको लेकर के विपक्ष क्या कहना चाहती है? प्रमंडल बनना चाहिए बेगूसराय को?
बिल्कुल परमंडल बनना चाहिए बेगूसराय। बेगूसराय इंडस्ट्रियल एरिया है, हर क्षेत्र में बेगूसराय, देश और दुनिया में बेगूसराय ने अपना परचम लहराने का काम किया। जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी, उस समय राष्ट्रकवि दिनकर से लेकर के यहाँ के लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किए। गढ़पुरा में आप देखे होंगे श्री कृष्ण बाबू, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नमक कानून जब सरकार ने बनाया कि नमक नहीं बनाया जा सकता, उन्होंने नमक कानून को जो है भंग किए और वहाँ तोड़ने का काम किया, जिसमें कई लोगों को जो है नमक के जो करा जो बन रहा था उसमें डाल दिया अंग्रेजों के द्वारा। और बेगूसराय में जो है जमंगलागढ़ और कांवर झील, आप जानते हैं कि विश्व पर्यटक स्थल के रूप में दुनिया की पक्षी जो है साइबेरिया तक की पक्षी आती है। यहाँ पर पक्षी विहार स्थल के नाम से जाना जाता है। बिहार में बेगूसराय जिला में नौलखा मंदिर है। आप देखे होंगे कि बेगूसराय जिला में जो है एक से एक विभूति पैदा लिए, जिन्होंने देश और दुनिया में अपना जगह बनाए। बेगूसराय जिला जो है राजस्व के मामले में सबसे ज्यादा जो है बेगूसराय जिला राज्य सरकार को दे रही है। तो हमसे छोटा छोटा जो जिसके पास कोई राजस्व की बात नहीं थी, आज हमारे विद्यार्थी जो हैं यहाँ से बेगूसराय जिला के जो स्टूडेंट हैं, वो दरभंगा जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिसको इस जाने आने के क्रम में और आर्थिक अभाव के कारण जो है कई एग्जाम में सफलता के बाद भी वो असफल हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि बेगूसराय जिला को आप परमंडल जहाँ जहाँ बनती है आप वहाँ यूनिवर्सिटी देते हैं, और ये कह के हमें दरकिनार किया जाता है, बेगूसराय को आप जो है महरूम करते हैं अधिकार से, ये कह करके कि यूनिवर्सिटी हम नहीं दे सकते चूंकि परमंडल नहीं है। तो मेरा मांग है कि हमें परमंडल चाहिए, और बेगूसराय जिला के एक एक नागरिक इस बात को मांग करे। हर हाल में कोई हम पक्ष नहीं है, कोई भी पक्ष नहीं है, हम सारे नागरिक बेगूसराय जिला के एक हैं, और हम एकता के साथ मांग करते हैं सरकार से कि हमें जो है बेगूसराय जिला को परमंडल बनाया जाए, हमें परमंडल मिले। कमेटी की जो गठन हुई है मैम, कितने लोग शामिल हैं और क्या कुछ किए जाएंगे इस कमेटी के द्वारा? मैं तो कमेटी में बोल दिए ना कि सिन्हा जी जो हैं, दिलीप सिन्हा जी के नेतृत्व में, इसमें आपको बताएं नरेंद्र जी जो कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरमैन आलोक जी हैं, हम लोग सारे बेगूसराय जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग हैं। और कमेटी का फिर से और आगे विस्तार किया जाएगा। अभी तो लड़ाई जो है हम लोग प्रशासन के माध्यम से चाहते हैं, सरकार को जो है नींद खुले, सरकार जो है इस ओर ध्यान दे। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो आम आवाम को जो अधिकार मिला है लोकतंत्र में संविधान के तहत, उसके लिए जो है हम लोग सड़क पर उतर करके भी इस मांग को करने का काम करेंगे। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन सर, क्या कहेंगे सर, बेगूसराय को परमंडल बनाना कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर बिहार विकास करना चाहता है तो बिना बेगूसराय के विकास का बिहार का विकास संभव नहीं है। विकास के हर पायदान पे बेगूसराय अव्वल है। बेगूसराय के लोग काफ़ी कर्मठ हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। इतिहास है कि बेगूसराय अगर आगे बढ़ेगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा। परमंडल की मांग हम लोग का पूरा होना चाहिए। हम लोग सड़क तक उतरेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे। और अभी हमारे डीएम साहब के हम लोग मिले और उनसे एक सकारात्मक आश्वासन मिला है। माननीय विधान पार्षद उर्मिला जी आई हैं और उन्होंने से भी हम लोग को आश्वासन दिया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग बेगूसराय को प्रमंडल बनाने में सफल होंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बेगूसराय को परमंडल बनाना कितना जरूरी है? धन्यवाद केवी स्टूडियो का, आप लोगों का। अभी हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं। सारे प्रमंडल बनाओ अभियान समिति के सारे सदस्य, माननीय एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी भी आई हैं। हम लोगों ने डीएम से अभी ज्ञापन डीएम साहब को सौंपा गया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बेगूसराय को सब लोग अगर इस विश्वास से लगे हैं तो बेगूसराय जरूर प्रमंडल बनेगा। और बेगूसराय बिहार की औद्योगिक ही नहीं, साहित्यिक और सांस्कृतिक राजधानी भी है। तो बेगूसराय के विकास के लिए एकदम बेगूसराय को प्रमंडल बनाना है। और आप लोगों के माध्यम से मैं बेगूसराय की जनता को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि एक एक लोग इस मुहिम में जुड़ें और बेगूसराय को प्रमंडल बना के हम लोग दम देंगे। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, और यहाँ आज के डेट में हमारा जो दिख रहा है उसमें कोई सा दल नहीं है बचा है बेगूसराय में जो कि बेगूसराय के प्रमंडल के डिमांड से पीछे जा रहा है। सारे लोग एक साथ कंधे में कंधे मिलाकर इस मुहिम को तेज कर रहे हैं, और इस आंदोलन को तब तक बनाए रखेंगे जब तक कि प्रमंडल को हम यहाँ बेगूसराय को प्रमंडल बना नहीं लेते हैं। अभी जो माननीय उर्मिला जी ने जो भी बात रखा है उस बात का मैं समर्थन करता हूँ, मैं इनके साथ हूँ, और पूरी बेगूसराय की जनता साथ है। इस प्रमंडल को बना के ही रहेंगे, हम लोगों ने ये बात को ठान लिया है। संघर्ष की राह जो चलता है वही समाज बदलता है।
आज पूरा बेगूसराय संघर्ष के रास्ते पर हम लोग खड़े हैं। बेगूसराय 1870 में अनुमंडल बना था, 1972 में जिला बना। आज 53 साल से हम लोग जिला में रह रहे हैं, जबकि बिहार के 38 जिला 9 कमिश्नरी को आप देखिएगा तो सबसे सामर्थ्यवान बेगूसराय जिला है। बिहार के मध्य में है, यातायात के सभी साधन है, और मैंने रोड मार्ग है, हवाई मार्ग है, रेल मार्ग है, सभी साधन है। और हमारे यहाँ इंडियन रॉयल रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, एनटीपीसी है, पेप्सी प्लांट है, बरौनी डेयरी है, सारे उद्योग धंधे यहाँ पर हैं। बेगूसराय के प्रमंडल बनाने से सिर्फ बेगूसराय को नहीं, बल्कि बेगूसराय के आसपास जितने भी जिले हैं सबको उद्योग रोजगार बढ़ जाएगा, सभी लोग यहाँ रोजगार करने आ जाएंगे, तो हर व्यक्ति का आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। छात्रों का एक बड़ा मांग है कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय बनाने का, तो वो छात्रों का मांग पूरा होगा। छात्र भी संगठन आज हमारे साथ करे हैं, बेगूसराय के वकील संघ मेरे साथ करे हैं, बेगूसराय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करे हैं, बेगूसराय के समाज सेवी संगठन करे हैं, बेगूसराय के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग खड़े हैं। तो समझिए कि बेगूसराय के विभिन्न तरह के जन संगठन सब लोग सामने आ गए हैं, और धीरे धीरे समय बदल रहा है। सरकार को मुख्यमंत्री तक में हमारे माननीय 7 विधायक और 4 एमएलसी जाकर मिलकर मांग पत्र दिए हैं, और हमको उम्मीद है कि हमारे विधायक और हमारे माननीय एमएलसी काफ़ी कर्मठ हैं। इनकी बात को वो लोग सरकार जरूर मानेगी, नहीं मानेगी तो माननीय विधायक और एमएलसी सरकार को भी घेरने का काम करेंगे, और बेगूसराय के जो 36 से 38 लाख जनता है, हम लोग यहाँ खड़ा होकर के उनका ताकत देंगे कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाइए। बेगूसराय प्रमंडल बनने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बेगूसराय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप सभी प्रमंडल को अगर आप देख लीजिएगा तो आप सहरसा का प्रमंडल देख लीजिए, सालों भर पानी से गिरा रहा था, प्रमंडल बना हुआ है। और बने आप जाकर सारण को देख लीजिए, कनमंडल जैसा बाजार लगता है, आपने उसको प्रमंडल बनाया है। भागलपुर 2 जिला का प्रमंडल है, दरभंगा 3 जिला का है, सारण 3 जिला का, मुंगेर 6 जिला का प्रमंडल है। 2 प्रमंडल का एक प्रमंडल है, और इससे भौगोलिक दृष्टिकोण से भी गंगा के उस पार का माहौल अलग है, इस पार का माहौल अलग है। आपने पुलिस प्रमंडल बना दिया है, बेगूसराय खगड़िया 2 जिला में, भागलपुर 2 जिला का प्रमंडल है, आप बेगूसराय को प्रमंडल घोषित कीजिए। यहाँ अभी ठीक का भाई जी ने कि मान लीजिए कि आप यहाँ सिंचाई विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस का प्रमंडलीय कार्यालय, कई विभाग, जब श्रम विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय, पुलिस विभाग का प्रमंडलीय कार्यालय, तो आप बेगूसराय जी को फुल फ्लेज प्रमंडल बनाइए। बेगूसराय के विकास की रास्ता को हमको लगता है सरकार को नहीं रोकना चाहिए, और रोकेगी कि तो बेगूसराय जनता खड़ा होकर के सरकार को भी साथ आमने सामने बात करेगी। सांसद महोदय ने कहा कि हमारे विधायक आपके साथ हैं, और हम उसके बाद हम लोग भी आपके साथ हैं, और हम लोग भी अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग भी सड़क पर आएंगे आपके साथ। आज हम लोग माननीय जिला पदाधिकारी से मिल करके अपना एक मांग पत्र दिए हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय सरकार तक बेगूसराय की आवाज़ को भेजें, और जिला पदाधिकारी ने महोदय ने आश्वासन दिया कि हम भेजेंगे। अभी हम माननीय विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर जी बैठी हुए हैं, उनके साथ भी हम लोग जिला पदाधिकारी के साथ जाएंगे और मांग पत्र देंगे, और उनको वो भी मैसेज देंगे कि बेगूसराय के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम जनता चाहती है बेगूसराय प्रमंडल बनाना। ये प्रमंडल मेरा मांग नहीं है, ये बेगूसराय जिला का अधिकार है, क्योंकि आप सभी प्रमंडल में, आज पटना में इतना बड़ा उद्योग, भले राजधानी पटना है, जितना बड़ा उद्योग पटना में है, सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व हम देते हैं। सारी साधन सुविधा होने के बाद बेगूसराय प्रमंडल नहीं बना, इसके लिए निश्चित रूप से बेगूसराय के साथ बेईमानी हुआ। इस बेईमानी के हम चाहते हैं कि अब से न्याय का शुरुआत हो और सरकार न्याय करे। क्या कहेंगे सर, बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की मांग तो खूब चल रही है, कहाँ तक पहुँचा? मैं आलोक कुमार अग्रवाल, पूर्व मेयर नगर निगम बेगूसराय और बेगूसराय प्रमंडल बनाओ अभियान समिति के कोर कमेटी के सदस्य, हम लोग यहाँ आज डीएम साहब के ऑफिस में कलेक्टेरिएट में आए हुए हैं कि उनको एक ज्ञापन देने के लिए, और हम लोग सभी लोग डीएम साहब से मिले, और इनके यहाँ के जो नगर विधायक हैं कुंदन जी भी हम लोग के साथ थे, और हम लोगों ने उन्हें स्मारक पत्र दिया और बताया कि हमारे 7 विधानसभा के विधायक मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिले और प्रमंडल बनाने के लिए अपना स्मारक पत्र दिया, और उन्होंने नीतीश बाबू ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। और हमारे विधायक ने विधानसभा में भी यह प्रश्न उठाया कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए, और उसका हर एक अहर्ता ये पूरा करता है। आप बोलिए कि कौन सी ऐसी बात है जो बेगूसराय में नहीं है, क्या क्या अहर्ता की ज़रूरत है, सभी हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो हमारे जो संबंधित मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने कहा
कि देखिए सभी का एक प्रक्रिया होता है, आप प्रक्रिया से आइए। पहले आप क्या कीजिए कि जो प्रमंडल बनता है या जिला बनता है उसका एक कमेटी होता है, और कमेटी उस पर निर्णय देता है, रिपोर्ट देता है। और प्रमंडलीय आयुक्त, सबसे पहले प्रमंडलीय आयुक्त यहाँ का आपको रिपोर्ट देंगे कि बेगूसराय को प्रमंडल क्यों बनाना चाहिए, यहाँ हर एक अर्हता उसके लिए है। तो हम लोग उसी सिलसिले में आए हैं कि प्रमंडलीय आयुक्त के पास जाने के पहले हम लोग डीएम साहब को अपना प्रस्ताव दें कि क्यों हम इसको बनाना चाहते हैं। तो ये आज हम लोग उनको दिए हैं, अपने जो विधायक हैं आदरणीय कुंदन जी के साथ दिए हैं। और इसको क्या करेंगे, डीएम साहब हमारे प्रस्ताव को भेजेंगे प्रमंडलीय आयुक्त के पास। जब हम लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि डीएम साहब के पास से प्रस्ताव वहाँ चला गया है, तो हम लोग प्रमंडलीय आयुक्त से भी हम लोग सभी कोर कमेटी के सदस्य, हमारे दिलीप सिन्हा जी हैं, हमारे समीर शेखर जी हैं, हमारे कन्हैया जी हैं, हमारे डॉक्टर रोशन जी हैं, अभिषेक जी हैं, सेंट जोसेफ के प्रकाश सिन्हा जी हैं, सब हम लोग आए हुए हैं। हम लोग फिर प्रमंडलीय आयुक्त से भी मिलेंगे। और हम लोगों का ये भी आपस में विचार है कि जब कुछ मौसम ठीक होगा तो एक बहुत बड़ा हम लोग आम सभा करेंगे यही गांधी स्टेडियम में कि क्यों प्रमंडल बनाया जाए। और हर एक पक्ष, हम लोग जितने भी ये हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है, इसमें हर एक दल के लोग सहमति पत्र दिए, जितने विधायक हैं सब ने अपनी सहमति पत्र दिया है। इसके अलावा नगर निगम की मेयर, आपको जिला परिषद के अध्यक्ष, सभी लोगों ने सहयोग दिया। यहाँ तक कि जितने भी छात्र संगठन हैं, चाहे वो राजद के छात्र संगठन हो, लोजपा के हैं, जदयू के हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के हैं, चाहे एनएसयूआई है, सभी ने कहा है कि हम लोगों का पूरा सहयोग है और हम लोग इसको आंदोलन के रूप में सभी को ये करेंगे। तो हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे सभी कोर कमेटी के सदस्य बहुत ही प्रयास कर रहे हैं और हम लोग जरूर इसमें विजय प्राप्त करेंगे। सर, आप जब डीएम साहब से मिले तो क्या उनकी तरफ से आश्वासन? डीएम साहब ने कहा कि हम इसको स्टडी करेंगे और हम भी अपना इसमें रिपोर्ट लगा करके प्रमंडलीय आयुक्त को देंगे, और जब वहाँ चला जाएगा तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। लेकिन हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि एक बड़ा यहाँ पर आंदोलन का रूप, माने सबको बताएंगे क्यों प्रमंडल चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रमंडल इसलिए चाहिए कि आप देखते होंगे कि जितने विद्यार्थी परिषद के हैं, चाहे AISF या ABVP या और भी संस्थाएं, सभी कहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय बनना चाहिए। इसके अलावा जो व्यापारी, लेकिन कब, जैसे हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं कि यहाँ हवाई अड्डा बनना चाहिए, तो ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब यह प्रमंडल बनेगा। देखिए प्रमंडल बनने के लिए यहाँ पर बहुत चीज़ है। आप देखिए इसको यदि पर्यटन स्थल के रूप में यदि लाया जाएगा तो आपको देखिए कांवर झील है, आपको जयमंगलागढ़ है, हरसाई स्तूप है, और भी नौलखा मंदिर है, और तो सिमरिया पुल जो है, सिमरिया जो है, आज यहाँ पर अर्ध कुंभ का स्थल इसको घोषित कर दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ दरभंगा दूर दूर से आदमी आते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज बनने की बात है, एम्स का भी मांग हो रहा है। तो ये, और बेगूसराय जो है एक मेडिकल हब हो गया। आप देखिए पहले क्या होता था, लोग दरभंगा भागते थे, पटना भागते थे, भागलपुर भागते थे, लेकिन अभी यहाँ पर स्वास्थ्य का इतना सस्ता और बढ़िया यहाँ पर हब बन गया है कि लोग दूर दूर से, पूर्णिया से आते हैं, खगड़िया से आते हैं, यहाँ तक कि मुंगेर से आते हैं, लखीसराय से आते हैं, आपको समस्तीपुर, दलसिंह सराय के लोग यहाँ आते हैं। बेगूसराय की जनता को मेरा सत सत नमन, प्रणाम, और आप तमाम पत्रकार बंधुओं को भी मेरा नमस्कार, बधाई। आप लोग के पात्र आप लोग हैं। देखिए बेगूसराय जो है परमंडल बनने की स्थिति में पहुंच चुका है। बेगूसराय प्रशासनिक परमंडल है, यहाँ DIG बैठते हैं। तो बेगूसराय पोस्टल परमंडल है, यहाँ पोस्टल विभाग के बैठते हैं। यहाँ पर बेगूसराय लेबर परमंडल है, श्रम आयुक्त बैठते हैं। बेगूसराय कई विभाग का परमंडल है। बेगूसराय बिहार के 38 जिला में जहाँ 30,000 करोड़ रुपया की राजस्व जाता है बिहार सरकार को, वहाँ अकेले बेगूसराय 10,500 करोड़ का राजस्व देता है। आर्थिक रूप से हम बिहार को ताकत प्रदान करते हैं। आर्थिक हम कला की राजधानी हैं, हम औद्योगिक राजधानी हैं, हम हर तरह से बिहार में कर्मठ जिला हैं। और बेगूसराय
जिला बनने वाला बिहार का पहला जिला है जो आज़ादी के बाद बेगूसराय जिला बना है। लेकिन इसके बाद कई कमिश्नरी बना है। बेगूसराय को बहुत पहले कमिश्नरी बनना चाहिए, 25-30 वर्ष पहले कमिश्नरी बनना चाहिए। और बेगूसराय यहाँ तक कि उपराजधानी का मुद्दा रखता है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको अति शीघ्र कमिश्नरी का दर्जा दें। और उम्मीद है सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री हमारे भी इस पर माने हमको लगता है सहमत है। और हमारे बेगूसराय के 7 विधायक, 4 MLC सब लोग तत्पर हैं इसको बनाने के लिए। सभी लोग हम इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हम सबको अभिनंदन करते हैं और हमको विश्वास है कि बहुत शीघ्र बेगूसराय प्रमंडल बनेगा, बहुत शीघ्र बनेगा। बेगूसराय की जनता को सत सत नमन। बेगूसराय को तो प्रमंडल बनना ही चाहिए और हम लोगों ने जो कोर कमेटी के जो जितने भी सदस्य हैं, हम लोगों ने ये ठान लिया है कि प्रमंडल बनाया जाए। उसी क्रम में अभी हम लोग उर्मिला ठाकुर जी के साथ अभी जाएंगे और DM साहब से मिलेंगे। ऐसे भी पहले मिल चुके हैं और उनसे आश्वासन जरूर लेंगे कि ये हमारा जो मांग है इसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया से ही जाने पर आगे हम लोग अपनी मांग को फिर से उठा सकते हैं सदन में। तो इसलिए हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि पूरा बेगूसराय गांव देहात जहाँ भी जाइए, जिस आदमी से आप पूछिएगा सबका समर्थन है कि भाई जरूर बनना चाहिए। तो हमको लगता है जहाँ इतना जन समूह है हम लोग के साथ है तो प्रमंडल अवश्य ही बनेगा। देर समय लगेगा, ये तो कुछ बात नहीं है बाजार से खरीद के लाया और देर लग दिया, समय लगेगा लेकिन हम प्रमंडल बनेगा। बेगूसराय जिला में दिलीप सिन्हा जी के नेतृत्व में प्रमंडल बनाओ अभियान समिति का गठन किया गया है। उसी अभियान समिति के सारे सदस्य माननीय विधान पार्षद डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी बेगूसराय से मिलने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में मालूम होगा कि डॉक्टर उर्मिला ठाकुर ने विधान परिषद में इस मामला को उठाया। सरकार की ओर से आश्वासन मिला कि इसको कमिश्नर के माध्यम से इस मामला को लाया जाए। उसी क्रम में हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से आए हैं, अपनी मांग पत्र को रखेंगे और अनुरोध करेंगे कि कमिश्नर के माध्यम से सरकार तक ये हमारी मांग पहुँचे। जो हम बेगूसराय जिला हम लोग का एकदम चिरपरिचित मांग है कि नहीं प्रमंडल बने, सारी अहर्ता को प्रमंडल बनने का पूरा करता है बेगूसराय। इसलिए हम लोग आए हैं कि नहीं बेगूसराय प्रमंडल हर हालत में बने। नहीं कदम उठाया जाएगा, सरकार के द्वारा विधान परिषद और विधानसभा में आश्वासन मिला है। इसके लिए हम लोग जो तरीका बताया गया उस तरीका को अपना रहे हैं। अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग सड़क से सदन तक अपनी आवाज को पूरी मुस्तैदी के साथ रखेंगे और इस मांग को मनवा के रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार यादव हुआ और हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बेगूसराय को प्रमंडल बनाने की मांग जोर शोर से तमाम लोग कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक ये बातें चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपकी क्या राय है, बेगूसराय को प्रमंडल बनाने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।